Hello friends, in this video we will discuss about extremist phase. Extremist phase कब से कब तक चला था? 1905 से लेकर 1917 तक। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मॉडरेट फेज़ के बारे में। मॉडरेट फेज़ क्या होता था? जो नरमपंथी लोग थे, जो शांत स्वभाव के लोग थे, वे होते थे इसमें। तो नरमपंथी जो लीडर थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी हो गए, ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, M.G. रानाडे, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, ये सब कौन थे? मॉडरेट लीडर थे। मतलब ये बहुत नरमपंथी लीडर थे जिन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिशर्स से अपनी बातें मनवाने की कोशिश की, लेकिन इनका लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकला था, जिसकी वजह से ये जो एक्सट्रीमिस्ट से इनका उदय हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट ने कब से कब तक ये इनका फेज़ रहा था? 1905 से लेकर 1917 तक। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मॉडरेट फेज़ में कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है और कैसे उनके अलग अलग सेशंस होते हैं अलग अलग जगह पर, और वे कैसे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रिटिशर्स से अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़। मतलब ये कौन होते हैं? चरमपंथी, या इनको गरमपंथी भी बोलते हैं, जो बहुत एग्रेसिव मैनर के पर्सन होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत एक्सप्लॉइट नेचर के हैं। जो मॉडरेट फेज़ के लोग जो तरीके अपना रहे हैं उनसे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है। तो ये चाहते थे कि उनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई आंदोलन करके, उनको कोई एसोसिएशन बना के, तब हम ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवा सकते हैं। इसलिए इस एक्सट्रीमिस्ट फेज़ का उदय हुआ था। इसका ये फेज़ कब से कब तक रहा था? 1905 से लेकर 1917 तक। तो देखते हैं हम रीजंस फॉर द एमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो ये एक्सट्रीमिस्ट का उदय हुआ था, इमर्ज हुए थे ये, इनके पीछे क्या कारण रहा? तो देखिए सबसे पहले क्या कारण रहा? रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉइटेटिव। इन्होंने ये रियलाइजेशन किया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, इनका असली नेचर क्या है? ये एक्सप्लॉइट ही कर सकते हैं, ये इंडियंस की कोई बात नहीं मान सकते। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स विच डिमोलिश्ड द मिथ ऑफ वाइट और यूरोपियन सुपरमेसी। कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीज़ें चल रही थी जिसने ये मिथ को मिटा दिया कि जो वाइट या यूरोपियन लोग हैं इनकी ही सुपरमेसी रहेगी। दीज इंक्लूडेड, कुछ ऐसे युद्ध चल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर जिसने इंडियंस के अंदर ये भावना जागृत की कि तुम भी ब्रिटिशर्स को अपनी इंडिया से निकाल सकते हो। तो वो कौन कौन से युद्ध चल रहे थे? एब्सीनिया, इथियोपियाज विक्ट्री ओवर इटली। जो ये इथियोपिया था इसने इटली के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी 1896 में। जो ये बोर वार था, बोर वार किस किस के बीच में हो रहा था? साउथ अफ्रीका एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हो रहा था। इसमें भी क्या हुआ था? जो साउथ अफ्रीका वाले थे ना, ये जीत गए थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से निकाल दिया था। इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर वार ये कब हुआ था? 1899 से लेकर 1902 के बीच में ये हुआ। इससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिली थी कि तुम भी ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया से निकाल सकते हो। इन विच द ब्रिटिश फेस्ड रिवर्स, जिसमें ब्रिटिशर्स ने रिवर्स को फेस किया था, हार को। जापान विक्ट्री ओवर रशिया, जापान ने रशिया के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली थी कब? 1905 में। ये सब ऐसे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस थे जिनसे इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनके भी मन में आंदोलन करने की भावना जाग गई थी। नेक्स्ट आता है डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। ये क्या सोचते थे कि जो मॉडरेट्स हैं ना, ये भीख मांग रहे हैं ब्रिटिशर्स के सामने, और ये उनकी जो ये नीतियाँ थी ना मॉडरेटर्स की, ये उनसे डिससेटिस्फाई थे, इसलिए इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को अपनाया था। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन सच एज कैलकटा कॉपरेशन एक्ट। फिर कर्जन आया, जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज़ बनाई। कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट कब बनाया गया? 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1905 में एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। इन्होंने ना ऐसी ये कुछ पॉलिसीज़ बना दी जिससे इंडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, और इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के रूप में एक उदय लिया था। जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है इन गर्मपंथियों के उदय होने के पीछे। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड इमरजेंस ऑफ अ ट्रेंड लीडरशिप।
तो इन्होंने एक मिलिटेंट स्कूल था, इसको भी एग्जिस्ट कर दिया था, इसको भी बना दिया था। तो ये सब रीजन रहे कि जो मॉडरेट फेज़ के लोग थे ये पीछे रह गए और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ का उदय हुआ था, जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। कुछ प्रमुख एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हुए, कौन कौन से? लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में हमें स्पेसिफिकली दे रखा है। सबसे पहले आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। वाज द अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किन से इन्फ्लुएंस हुए? अग्रकार, रानाडे एंड नौरोजी। तो ये किन किन से इन्फ्लुएंस हुए थे? अग्रकार, रानाडे एंड नौरोजी से। ही लॉन्च्ड 2 न्यूज़पेपर, केसरी इन मराठी एंड मराठी इन इंग्लिश। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। केसरी, केसरी वो मराठी में लिखा गया था, और जो मराठा था वो इंग्लिश में लिखा गया था, अपोजिट था, ये जरूर ध्यान रखना है। मराठा मराठी लैंग्वेज में नहीं था, जबकि केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे थे? केसरी एंड मराठा। कौन कौन से न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किए? केसरी मराठा लैंग्वेज में एंड मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में। ही ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल 1895। तो इनके ये जो फेस्टिवल है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये महोत्सव किसने स्टार्ट किए थे? तो ये किसने ऑर्गेनाइज किए? गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल 1893-1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले जेल बर्मा फॉर राइटिंग सेडिटियस आर्टिकल्स। इन्होंने ना कुछ सेडिटियस आर्टिकल्स लिख दिए थे, जिसके लिए इनको मांडले जेल में भेज दिया गया था। ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। ही रोट गीता रहस्य, इन्होंने गीता रहस्य भी लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, गीता रहस्य के राइटर कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। तिलक असर्टेड, तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये आ जाता है, ये टाइटल किसका है? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये टाइटल बाल गंगाधर तिलक का है। इसके बाद आ जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये भी एक्सट्रीमिस्ट रूलर थे, एक लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम पंजाब। कहाँ से थे ये? पंजाब से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज, ये आर्य समाज के इन्फ्लुएंस में थे। ही फाउंडेड नेशनल स्कूल एट लाहौर, इन्होंने एक नेशनल स्कूल की फाउंडेशन की, कहाँ पर? लाहौर में। ही प्रिसाइडेड ओवर द AITUC इन 1920, बायकॉटेड साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन आया था ना, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन गो बैक का नारा दिया था ना, हमने ये कई बार पढ़ा है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट, और इसके विरुद्ध इन्होंने प्रदर्शन किया था। इट एट लाहौर, कहाँ पर? लाहौर में। ड्यूरिंग विच ही वॉज ब्रूटली असोल्टेड बाय द पुलिस, जिसमें इन पर पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से लाठियाँ बरसाई थी। एंड सबसीक्वेंटली सकम्ड इन हिज इंजरीज, और वो बहुत ज़्यादा इंजर हो गए थे, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। तो लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कहाँ से? पंजाब से। नेक्स्ट आते हैं बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म एंड एंटर्ड ब्रह्म समाज। ये किसमें? ब्रह्म समाज में एंटर कर गए। एंड विजिटेड इंग्लैंड एंड अमेरिका, और इन्होंने कहाँ कहाँ का विजिट किया? इंग्लैंड एंड अमेरिका का। ही फाउंडेड इंग्लिश वीकली, इन्होंने इंग्लिश पत्रिका थी, जो वीकली पत्रिका थी, न्यू इंडिया। तो इन्होंने न्यू इंडिया जो इंग्लिश वीकली पत्रिका थी, इसको फाउंड किया था। ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने चलाया था। ही कैरिड गोस्पल्स ऑफ बाइकॉट स्वदेशी नेशनल एजुकेशन स्वराज एंड द पैसिव रेजिस्टेंस। ही फाउंडेड वंदे मातरम, इन्होंने क्या किया था? बाइकॉट किया था, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया था, नेशनल एजुकेशंस का, स्वराज का एंड पैसिव रेजिस्टेंस का। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ही फाउंडेड वंदे मातरम, इन्होंने वंदे मातरम को फाउंड किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं सर अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ही पास्ड ICS एग्ज़ाम, इन्होंने ICS एग्ज़ाम को पास किया विद रिकॉर्ड मार्क्स इन ग्रीक एंड लैटिन। इनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड मार्क्स से, बहुत ज़्यादा मार्क्स से ग्रीक एंड लैटिन में। ही हैड यूरोपियन अनब्रिंगिंग,
ही वर्कड फॉर सीक्रेट सोसाइटीज़ इन बंगाल एंड महाराष्ट्र। इन्होंने बंगाल एंड महाराष्ट्र में बहुत सीक्रेट सोसाइटी के रूप में काम किया। ही स्टार्टेड बंगाली डेली। इन्होंने बंगाली की पत्रिका लिखी, डेली पत्रिका थी जो जुगांतर। तो जो ये इनकी पत्रिकाएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो बंगाली डेली पत्रिका थी वो क्या कौन सी थी? जुगांतर। ही रोट सेडिटियस आर्टिकल इन वंदे मातरम। इन्होंने वंदे मातरम में बहुत सेडिटियस आर्टिकल लिखा था। ही वॉज पुट टू ट्रायल फॉर मनिक तल्ला कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये एक बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस था, इसमें ये फंस गए थे। ही फाइनली रिटायर्ड टू द लाइफ ऑफ योगा एट पौंडीचेरी। नेक्स्ट आ जाता है अदर एक्सट्रीमिस्ट रूलर्स। अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से हुए? पहले तो ये 4 जो बिल्कुल प्रोमिनेंट थे, कौन कौन से? लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर से, चक्रवर्ती विजी राघवाचारी। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार दत्ता, राज नारायण बोस, टी प्रकाशम, चिदम्बरम पिल्लई एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हुए। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने कौन सा मेथड अपनाया था, मतलब इन्होंने कैसे ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बातें रखी थी? पैसिव रेजिस्टेंस, इट इम्प्लाइज नॉन कॉर्पोरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बाइकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विस कोर्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ें थी ना, उनका बाइकआउट कर दिया था। किस किस का? गवर्निंग सर्विसेज का, कोर्ट्स का, स्कूल्स का एंड कॉलेजेस का। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। इन्होंने अपनी स्वदेशी चीज़ों का प्रमोशन किया और जो विदेशी चीज़ें थी उनका बाइकआउट किया। ठीक है, तो ये इनके मेथड्स थे। देखिए जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो कौन कौन से थे? लाल बाल पाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अरबिंदो घोष। और इन्होंने कौन कौन सी जो पत्रिकाएं लिखी, कौन कौन से इन्होंने न्यूज़पेपर लिखे, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक ने लिखे केसरी एंड मराठा। बाल ने लिखे केसरी एंड मराठा। उसके बाद जो बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कौन से लिखे थे? न्यू इंडिया जो इंग्लिश वीकली थी। इसके बाद अरबिंदो घोष ने कौन सी लिखी थी? अरबिंदो घोष ने लिखी थी जुगांतर बंगाली में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे इंडियंस को के मन में। हमारे जो इंडियंस थे ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनके मन में बहुत इन्होंने ज्वाला पैदा कर दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।